हेमंत कोथावा हेमंत टीवी चैनल से आज मैं आपको दो बातों की चर्चा करूंगा। ये जो हम बारह जो पिक्चर निकली है हमारे 12, और दूसरी बात करना चाहूँगा कि हिजाब के ऊपर। देखिए, ये दोनों जो चीज़ है चर्चा के विषय है, चर्चा का बहुत बड़ा विषय है। जो हमारे 12 जो निकली है, मुस्लिम बोल रहे हैं हमारे धर्म को लेकर टारगेट किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में भी आवाज़ उठ रही है, मुस्लिम कंट्री में हमारे 12 पर आवाज़ उठ रही है। लेकिन हमारे 12 नहीं होना चाहिए, हम 4 हमारे 40 मूवी का नाम ये होना चाहिए था। इसको दर्शाना चाहिए था कि हम 4 हमारे 40 नहीं, क्या ये होना चाहिए था, या हलाला होना चाहिए था, या हलाला के बाद जो है बहुत हुर्रे होना चाहिए था। तो ये जो मूवी है वो नाम ये होना चाहिए था। हमारे 12 जो नाम है वो मूवी वालों ने थोड़ा सा ये दिया है, थोड़ा रिलीफ दिया है मुसलमानों को। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि 4 शादी करते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं, आबादी हिंदुस्तान में बढ़ाते हैं। कई महिलाओं से पूछा जाता है कि भाई तुम इतने बच्चे क्यों पैदा करते हैं, तो महिलाएं बोलती है अल्लाह की देन है, हमारी मर्जी, जितना चाहे उतना करे। देखिए, बड़े बड़े मीडिया में और जो महिलाएं जो बुर्का पहन के आती है वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा उनको कि भाई आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम हमारे 12 की पिक्चर का जो है विरोध कर रहे हैं, जिसमें कि सच्चाई को दर्शाया गया है, एक आम जनता को दिखाया गया है, बताया गया है, और आप इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन ये तो आपके मजहब में, उसमें क्या गलत लिखा, क्या गलत चीज़ था? क्या आपके 12 नहीं है? आप अल्लाह की देन तो बताते हैं कि भैया बच्चे जो है वो अल्लाह की देन है, और बेरोज़गारी जो है सरकार की देन है। जिस सरकार का खाते हैं, जिस हिंदुस्तान में बैठते हैं, उसी के पीठ के ऊपर आप खंजर घोंपते हैं और उसे ही गाली देते हैं। अरे भाई, आप मुस्लिम कंट्री में चले जाए, नहीं क्या आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार से ही आपको नौकरी चाहिए, सरकार से ही आपको राशन चाहिए, और सरकार से ही आपको सब सुविधाएं चाहिए। ये तो आपको सरकार से चाहिए। और 12 बच्चे पैदा करके साला अर्थव्यवस्था अपनी ख़राब कर रहे हैं, देश की और अर्थव्यवस्था और पैदा ख़राब कर रहे हैं, जनसंख्या को चरम सीमा तक पहुँचा रहे हैं, और बच्चे को पाल नहीं पाते हैं, और बच्चे को पालने के लिए सरकार का सहारा चाहिए। तो ये जो चीज़ें चल रही है देश के अंदर, बहुत ही गंदी और घिनौनी हरकत चल रही है। इसलिए सरकार को चाहिए, मोदी सरकार अब आ चुकी है, और मोदी सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए, जनसंख्या के ऊपर कड़े कानून बनाना चाहिए, और ख़ास करके जो हमारे 12 और 4 शादी और 40 बच्चे जो पैदा करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कड़ाई करनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जब तक कि देश में सही तरीके से कड़ाई नहीं होगी, कई कानून सुधरेंगे नहीं, तब तक ये लोग ऐसे ही मनमानी करते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा टकाटक 8,500 रुपया और 1 लाख रुपया आपको मिलेंगे। तो देखेंगे वो सब काले बुर्का पहनकर वहाँ पर भिड़त में लाइन में लग गई। भाई वो बैंक में लाइन में लगे या फिर आपके डाकघर में लाइन में लगे, टकाटक के चक्कर में लाइन में लग गई। तो यही जो चीज़ें हैं आपको बताना चाहूँगा मैं। और एक चीज़ और है कि बुर्का के ऊपर जो है ताजिकिस्तान ने बुर्के पर बैन लगा दिया है। जो 97% मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर 97% वहाँ मुसलमान है, उन्होंने बुर्के पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। और ये कहा है कि जो बुर्का पहन के आएगा उस पर कई डॉलर जो है पेनल्टी लगेगी, और अगर ज़बरदस्ती और अगर वहाँ आंदोलन किया गया तो जेल के अंदर उनको उठा के फेंक दिया जाएगा। इस तरीके का वहाँ पर कड़े कानून बन चुके हैं। कई मुस्लिम कंट्री में बुर्के पर बैन है। चाइना के अंदर तो टोपी और नमाज पर बैन है, वहाँ तो एक भी मस्जिद नहीं है। आपको बताना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका के अंदर भी बुर्के पर बैन हो चुका है, और मुसलमानों को जो है सिर्फ आने और जाने का वीज़ा मिलेगा, वहाँ रुकने की वीज़ा नहीं मिलेगा। ये भी बन चुका है। जो वहाँ का नागरिक बनना चाहता है उसको लात मार के निकाल दिया जा रहा है। वर्मा के अंदर मुसलमानों को पूरी तरह साफ कर दिया गया, रोहिंग्या को, जो कि भागकर हिंदुस्तान में आ गए, घुसपैठिए हो गए। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो घुसपैठिए हैं उसको तत्काल यहाँ पर अरेस्ट किया जाए या यहाँ से निकाला जाए, और जो घुसपैठियों का साथ देते हैं उसके ऊपर भी कानून बनाया जाए, और जिसने घुसपैठियों को पनाह दी है, जिसने घुसपैठियों को भाड़े में या लैंड बेचा है, उसके ऊपर कानून बना कर वहाँ पर बुलडोजर चलाया जाए। सरकार की ये जिम्मेदारी है। जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, वर्मा से जिस तरीके से मुस्लिम आए हैं, उसके ऊपर सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उसको तत्काल खाली कराए।
एक बात बताना चाहूँगा कि बुर्के के ऊपर, देखिए मैं बताना चाहूँगा, अभी ओबीसी के एरिया में हैदराबाद के अंदर एक बुर्का पहनकर 2 जन घुसे थे, वो भी ज्वेलर्स की दुकान में। वहाँ लूटपाट करने की कोशिश की गई और वहाँ पर सीसी कैमरा में वो कैचअप हो गया कि ये बुर्के में जो घुसे हैं वो मुसलमान हैं, लेकिन पकड़े नहीं गए। बुर्के की आड़ में अवैध धंधा हो रहा है, बुर्के की आड़ में किस तरीके से हथियार सप्लाई हो रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, अभी इलेक्शन हुआ है 2024 का लोकसभा में, बुर्के की आड़ में किस तरीके से फॉल्स वोटिंग हुई है, फॉल्स वोटिंग करके। तो ये जो काम हो रहा है बुर्के की आड़ में, अवैध काम हो रहा है, कितना गैरकानूनी काम हो रहा है, तो सरकार को कहीं ना कहीं चाहिए कि बुर्का जो है हिंदुस्तान में भी बैन करें। तो मैं बताना चाहूँगा कि बुर्का जो है, बुर्के की आड़ में धर्म की आड़ लगा के वो लोग बुर्के को पहन कर अवैध धंधा कर रहे हैं, अवैध काम कर रहे हैं। दारू सप्लाई हो रही है आपके यहाँ पर, क्या बोलते हैं, जहाँ पर बैंड है गुजरात के अंदर, हथियार सप्लाई हो रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि मैं कश्मीर के अंदर सरेआम हथियार सप्लाई हो रहे हैं, किसके आड़ में, बुर्के की आड़ में। तो ये जो बुर्का है हिंदुस्तान में बैन करना चाहिए। ये हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तानियों का है, जो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र होने के नाते जो है यहाँ पर तत्काल ये कोई अफगानी मुस्लिम कंट्री नहीं है। इसलिए क्या है कि उनको समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान का खाकर, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए। और अगर ज़्यादा 3-5 करते हैं कि किसी के बाप का नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा कि बाप का तो है, ये हिंदुओं के बाप का हिंदुस्तान है। कारण कि मुसलमान के बाप का मुसलमान को मिल चुका है पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों पाकिस्तान थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए, एक पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश हो गया। मुसलमान के बाप का तो मुसलमान को मिल चुका है, पर उनकी जो औलादें हैं हिंदुस्तान में दूसरे की थाली में छेद करना, दूसरे की थाली में से निवाला निकालना, ये उनकी गंदी आदत है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने आपको रहने के लिए यहाँ पर सुविधा दी, बना दिया, आप उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। ऐसा ना हो कि ये बातें दूर तक जाए और उठने लगे। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से आपको बताता हुआ, दिखाता हुआ, और मैं चाहूँगा कि आप इसे शेयर करें, इस बात को समझें, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। यहाँ पर सब मुसलमान ख़राब नहीं होते हैं, कुछ मुस्लिम अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम की जो मानसिकता है वो रूढ़िवाद है। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से आपको बताता हुआ, धन्यवाद।